दोस्तों ये 1979 का साल था। 22 जुलाई का दिन था। इराक के कैपिटल बगदाद के एक हॉल में सद्दाम हुसैन दाखिल हुआ। सद्दाम हुसैन को इराक का सदर बने हुए अभी सिर्फ 6 दिन हुए थे। सद्दाम हुसैन ने इस हॉल में अपनी पार्टी बाथ के मेंबर्स को बुलवाया हुआ था। ये एक पॉलिटिकल पार्टी की आम सी मीटिंग नहीं थी। सद्दाम हुसैन ने ये मीटिंग क्यों बुलवाई थी, ये बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों सद्दाम हुसैन स्टेज पर मौजूद था। ये आराम से अपने सामने पड़े कागजात को देख रहा था। इन कागजात पर कुछ नाम लिखे थे। सद्दाम हुसैन की अपनी पार्टी के लोगों के नाम, वो लोग जिन पर इल्जाम था कि इन्होंने सद्दाम हुसैन के खिलाफ साजिश की थी और इसको पावर में आने से रोकने की कोशिश की थी। ये सब लोग इसी हॉल में बैठे हुए थे। दोस्तों आगे क्या हुआ ये जानने से पहले इस वाकये का बैकग्राउंड जानना जरूरी है। ये कहानी इराक और सीरिया की है। इन दोनों मुल्कों में बाथ पार्टी की ही हुकूमत थी। सद्दाम हुसैन इससे पहले इराक का वाइस प्रेसिडेंट था, लेकिन इसकी ताकत एक प्रेसिडेंट जैसी ही थी। उस वक्त इराक का प्रेसिडेंट अहमद हुसैन अल बकर था, लेकिन इसकी सेहत बहुत खराब रहती थी और तभी सद्दाम हुसैन वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से सारे फैसले लेता था। बाद में अहमद हुसैन अल बकर ने सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और सद्दाम हुसैन इराक का नया सदर बन गया, एक इंतहाई ताकतवर सदर बनने से पहले ही सद्दाम हुसैन को लगता था कि इसकी पार्टी के अपने लोग, खास तौर पर पार्टी का मिलिट्री विंग सीरिया के साथ मिलकर इसके खिलाफ साजिश कर रहा है। सदर बनने के 6 दिन बाद सद्दाम हुसैन अब बगदाद के इस हॉल में मौजूद था। इसके पार्टी मेंबर्स नहीं जानते थे कि इनके साथ अब क्या होने वाला है। सद्दाम हुसैन ने बड़े आराम से ऐलान किया कि इसके खिलाफ साजिश करने वाले तमाम लोग इसी हॉल में बैठे हुए हैं। ये कोई मामूली लोग नहीं थे, ये सब इस पार्टी के ताकतवर तरीन लोग थे, लेकिन ये सब खामोश थे। इसके बाद सद्दाम हुसैन ने स्टेज पर एक आदमी को बुलाया। इस आदमी का नाम अब्दुल हुसैन था, बाथ पार्टी का एक हाई रैंक मेंबर। ये आदमी पार्टी में सद्दाम हुसैन की मुखालफत करता था, लेकिन अब ये आदमी स्टेज पर मौजूद था। इस आदमी ने मान लिया कि ये सीरिया के साथ मिलकर इराक में हुकूमत के खिलाफ और सद्दाम हुसैन के खिलाफ साजिश कर रहा था। इसने ये भी बताया कि इसकी पार्टी के कई और लोग भी इस साजिश में शामिल थे। सद्दाम हुसैन बड़े इत्मीनान से स्टेज पर बैठा हुआ इन लोगों को देख रहा था। इसके एक हाथ में सिगार था। जब ये आदमी स्टेज से उतरा तो सद्दाम हुसैन फिर से खड़ा हुआ। इसने फिर से सिगार जलाया और हॉल में बैठे लोगों से पूछा कि इन गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए। फिर इसने कहा कि तुम लोग इसका जवाब जानते हो। हॉल में बैठे लोग तालियां बजाने लगे। सद्दाम हुसैन ने कहा कि अब मैं उन लोगों के नाम लूंगा, एक एक कर ये लोग इस हॉल से बाहर निकलते जाएं। सद्दाम हुसैन ने इन लोगों के नाम लिए और ये लोग बाहर निकलना शुरू हो गए। एक आदमी का जब नाम लिया गया तो ये कंफ्यूज था। इसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन इसको भी हॉल से बाहर निकलना पड़ा। दोस्तों ये तकरीबन 70 लोग थे जिन पर गद्दारी का इल्जाम था। हॉल में बैठे लोग फिर से तालियां बजाने लगे। ये लोग झूम रहे थे। सद्दाम हुसैन के भी स्टेज पर आंसू निकल आए। दोस्तों बाहर निकलते ही इन 70 के करीब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इनको सीधा जेल ले जाया गया। बाद में इन लोगों में से 22 लोगों को सजाए मौत दे दी गई थी। कहते हैं कि कुछ लोगों को तो सद्दाम हुसैन के हुक्म पर इन्हीं के पार्टी मेंबर्स ने गोली मारकर सजाए मौत दी थी। ये इराक की तारीख का एक ऐसा वाकया था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सद्दाम हुसैन ने उस हॉल में अपने ही पार्टी मेंबर्स को बुलवाकर और इनकी वीडियो बनवाकर ये बात साबित कर दी थी कि अब सद्दाम हुसैन इराक का ताकतवर तरीन आदमी है।